नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर का। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर किया गया है, लेकिन यह बड़ी जानकारी प्रदेश के पहलवानों के लिए नाराजगी भरी खबर है, हैरान कर देने वाली खबर है। तो कुश्ती के बाहर होने से पहलवानों में नाराजगी देखी जा रही है। पहलवानों ने सरकार से आवाज उठाने की अपील की है। कुश्ती में हरियाणा के पहलवान सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर किया गया है। मनोहर सरकार फैसले का विरोध करेगी, इस तरह की उम्मीद प्रदेश के पहलवान जता रहे हैं। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स से कुश्ती को बाहर किया गया है। मनोहर सरकार पहलवानों के साथ दिखाई दे रही है और एक पूरा जो लेखा जोखा है वो केंद्र सरकार को मनोहर सरकार सौंपेगी और फिर केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से आवाज अपनी रखेगी, पक्ष अपना रखेगी। तो आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेश्वर दत्त जुड़ गए हैं, जो बेहद मशहूर पहलवान है, खिलाड़ी हैं। योगेश्वर दत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। योगेश्वर दत्त जी, कुश्ती खेल को बाहर कर दिया गया है राष्ट्रमंडल खेलों से। फिलहाल आप किस तरीके से अपनी पहली प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ऐसा क्यों किया गया है? क्या आप मानते हैं अपने लेवल पर? ये बड़े कुश्ती जगत के लिए बड़ी दुखद खबर है ये, और हिंदुस्तान के लिए भी, क्योंकि कुश्ती में सबसे ज्यादा मेडल आते हैं। आप कीजिए, 14 की कीजिए, 18 की कीजिए, और ऐसे ही 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कुश्ती किया। पहलवानों के लिए एक दुख की खबर है ये, और मेरा मानना है कि इसमें हमारी केंद्र सरकार है वो एक कठोर कदम उठाए जिससे कुश्ती की वापसी हो। और मैंने सुना कि कुश्ती के साथ साथ शूटिंग और तीरंदाजी के भी बाहर निकाला है, जिसमें सबसे ज्यादा मेडल हमारे हिंदुस्तान के आते हैं। और हिंदुस्तान पहले 2 या 3 में होता है कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल टैली में, और अगर ऐसा होता है तो मेडल टैली में हिंदुस्तान काफी नीचे जाएगा। और क्योंकि हमारे मेडल कुश्ती, शूटिंग और तीरंदाजी से बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए हमारा भारत सरकार से यही है कि हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस पे इसका संज्ञान ले और कड़े कदम उठाए। और ये काम अब दबाव से संभव हो सकता है कि 2026 से कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती वापसी हो। और हरियाणा सरकार लेकिन योगेश्वर दत्त जी, ऐसा बार बार क्यों देखने को मिलता है? जैसे कि आपने 2006 में भी बताया कि कुश्ती को बाहर तब भी किया गया था, और मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा कि 2002 में भी राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किया गया था। तो ऐसी बार बार चेष्टा करना ये क्या बतला रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ये फैसले लिए जाते हैं? 2002 में 2006 में कुश्ती बाहर हुई, और ये वो जो देश करा था उसके ऊपर ये कुछ ये शायद ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी होती है उनके ऊपर ये करते हैं ऐसा ये कि भाई अगर उनके पहलवान में अच्छे नहीं हो तो वो किसी और गेम को ऐड कर ले। पर एक कुश्ती है जो एक पूरी दुनिया में खेला जाने वाला खेल है ये, इसमें किसी एक ये अपना फायदा नहीं देखते, वो फायदा नुकसान इसमें रहता है कि भाई पूरा देश कुश्ती करता है और पूरे देश में कुश्ती के चाहने वाले फॉलोअर उसके इतने लोग उसको पसंद करते हैं। तो ये चीजें बाहर नहीं होनी चाहिए, और इससे एक गलत छवि भी बनती है किसी भी चीज की। और मेरा ये मानना है कि कुश्ती तो हर ओलंपिक में, तो कोई भी चीज अगर ओलंपिक में तो उससे उसको किसी भी छोटे गेम से नहीं निकाल जाए, क्योंकि ओलंपिक से तो बड़ा तो कुछ भी नहीं होता। ओलंपिक में कुश्ती है, और कोई भी ये कॉमनवेल्थ गेम्स है, कोई भी उससे जो निचला गेम है तो उससे कोई भी ऐसा गेम बाहर नहीं होता ये जो ओलंपिक में है। जो ओलंपिक गेम है तो वो तो हर गेम्स में होना चाहिए, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, कोई भी गेम्स हो। और हमने सुना है कि इसमें क्रिकेट को लिया गया है। जी, लेकिन योगेश्वर दत्त जी, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स जो कमेटी है उसकी इंटेंशन यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि इसको बाहर किया गया है? क्योंकि ये बात तो सर्वविदित है पूरी दुनिया भर में कि सबसे ज्यादा मेडल भारत के हिस्से में आते हैं, और खास तौर पर हरियाणा में, जहां पर फिजाओं में ही अलग तरह की एक मिलावट है, एक ऐसी मिलावट है जो खिलाड़ियों को और ज्यादा उत्साह से भर देती है। बिल्कुल, और क्योंकि ज्यादा अगर आप ओलंपिक की बात करें, 6 इंडिविजुअल मेडल, 3 मेडल हरियाणा के थे और एक हॉकी मेडल जिसमें 2 खिलाड़ी हमारे हरियाणा के थे। तो पर बात यहाँ पे हरियाणा की नहीं, बात है कि देश की प्रतिष्ठा की, कि हमारे मेडल जिस चीज में ज्यादा आते हैं उसी गेम को काट दिया है।
हमारी मेडल टैली को कम कर दिया गया है। अगर आप, क्योंकि 12 वेट जाएंगे इसमें कुश्ती में, और लगभग 10-11 मेडल हमारे आते हैं, और 12 के 12 मेडल भी आ सकते हैं। और पर मेरा कुल मिला यही है कि यह कॉमनवेल्थ गेम्स जो कमेटी है उनको, या किसी को भी किसी भी तरह की बात, और कुश्ती है या शूटिंग, वो वापसी कॉमनवेल्थ गेम्स में होनी चाहिए। और मेरा मानना है क्योंकि कॉमनवेल्थ अगर ओलंपिक में वो गेम है तो उसको निकालने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जी। इसलिए तो ऐसे में वापसी होनी बहुत जरूरी है 26 में, और इसमें कठोर अपना फैसला ले और कुश्ती की वापसी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कराए। जी, लेकिन 2006 की स्थिति में और आज की स्थिति में आप सबसे बड़ा अंतर क्या देख पा रहे हैं, और क्या आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि दोबारा से कुश्ती को शामिल किया जाएगा और इसके साथ साथ जो कुछ और खेलों को बाहर किया गया है उनको शामिल किया जाएगा? स्थिति और आज की स्थिति में यह है कि आज हिंदुस्तान की आवाज हर कोई सुनता है जी। हिंदुस्तान में एक मजबूत देश के रूप में आज हिंदुस्तान उभरा है, और मेरा मानना है कि ये मजबूती ही वापसी कराएगी। हम अपना मजबूती से पक्ष रखेंगे तो वो चीजें जरूर होंगी। अब आप देखिए, अब एक देश मजबूत देश बना तभी तो यूक्रेन रशिया युद्ध पे भी हिंदुस्तान का नाम की चर्चा चलती है कि भाई हिंदुस्तान युद्ध को रोक सकता है, हिंदुस्तान को बीच में आना चाहिए। तो ये तो करना चाहिए, तो गेम्स है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जब दो देशों के युद्ध को रोकने की बात में हिंदुस्तान का नाम आता है तो ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यही मैं कि एक मजबूत सरकार है और हिंदुस्तान एक मजबूत तौर पे उभर के आया है, इसी वजह से ये चीजें हो सकती हैं वापस, और कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती की वापसी हो सकती है, संभव है ये जी। लेकिन जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, पूरी दुनिया भर में भारत की छवि समय के साथ और ज्यादा मजबूत हो रही है और एक ऐसी प्रगाढ़ता है कि भारत एक बड़ा एग्जाम्पल भी सेट कर रहा है। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी को कम से कम ये फैसला लेने से पहले एक बार सोचना चाहिए था, और क्योंकि आंकड़ा सभी के सामने है कि भारत का प्रभुत्व हमेशा से रहा है, चाहे वो बात किसी भी खेल की हो। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी की इंटेंशन आपके हिसाब से क्या रही होगी? हालांकि जब ये बात पता है कि भारत की छवि बहुत मजबूत है, हम अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ रखते हैं, भारत की छवि बहुत मजबूत हो रही है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी की इंटेंशन इसमें क्या रही होगी? देखिए, इसमें तो नेगेटिव ही है। अगर उन्होंने कुश्ती को पार किया है तो उसमें तो कोई है ही नहीं, पर क्यों, कारण क्या है इसके पता भी होना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि हमारे खेल मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, अगर इसमें एक भी इनका अगर बयान होगा तो ये कुश्ती की वापसी संभव है 100%। जी, लेकिन अगर बात करें ऐसे फैसलों से जो लगातार जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंकते हैं, फोकस्ड रहते हैं, कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करते हैं, ऐसे में उनकी ट्रेनिंग पर इसका कितना असर पड़ता है? देखिए, मनोबल तो गिरता है। कोई भी गेम से अगर कोई चीज बाहर होती है, अगर आप देखें कि कभी ये पता लग जाए कि कोई नेशनल है, कोई है वो पोस्टपोन्ड की बात है, तभी मनोबल तो डाउन होता है। और अभी जैसे कोरोना काल में ओलंपिक की हुई थी, ओलंपिक एक साल के लिए आगे कर दिए, तभी भी खिलाड़ी मायूस हुए थे, कहीं हो ही ना जी। और यहाँ तो बिल्कुल निकालने की बात है, तो खिलाड़ी है, थोड़ा परेशानी तो होती है, पर खिलाड़ी बड़े मजबूती रोधक होते हैं, वो इन चीजों से निकलना भी जानते हैं। पर ये एक बुरी खबर है हमारे लिए और भारतीय कुश्ती के लिए, भारत के लिए। जी, आप सभी पहलवानों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस वक्त आक्रोशित हैं और अपने अपने तर्क रख रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस फैसले पर? जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, जो अभी फिलहाल कुश्ती कर रहे हैं, वो अपने फोकस अपने गेम पे रखें। हमारा ये मानना है कि इसकी वापसी 2026 में होगी, बाहर नहीं होगी। और पर फिर भी अभी इसी साल कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, एशियन गेम्स भी है, 2024 में भी ओलंपिक है, तो अपना फोकस गेम से ना हटाएं। ये चीजें सरकार है, फेडरेशन है, ये करेंगे अपना काम, बस खिलाड़ी अपना ध्यान अपने गेम पे रखें और देश के लिए मेडल जीतने की सोचें। जी, और बात करें प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार, आपके हिसाब से अपना पक्ष समय समय पर कितनी मजबूती से रखती रही है? आप अपने लेवल पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से और दबाव बनाया जाएगा? इसमें तो मेरा मानना है कि इसके विचार क्या कर भी लिया होगा, और हरियाणा सरकार ने भी केंद्र सरकार को इससे अवगत करा दिया होगा, और वहां तो क्योंकि मैसेज भी आ जाते हैं, वो पूरे मेल आ जाते हैं, वो यही हुआ है, तो केंद्र सरकार भी लगी हुई होगी, और ये है कि तरीका किस तरीके से वापसी हो इसकी। जी, और बात करें, चूंकि मेंटल जो हेल्थ होती है पहलवानों की, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है ऐसे फैसलों का, लेकिन एक तरफ है भारत की छवि मजबूत है
और उनको उम्मीद है कि प्रदेश सरकार पूरा लेखा जोखा बनाकर केंद्र सरकार को देगी और केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और खास तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी के सामने पक्ष रखेगी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन बार बार ये इस तरीके से कई सालों बाद फैसला लेना, कभी कुश्ती खेल को बाहर कर देना, कभी शूटिंग खेल को बाहर कर देना, ये वही तो बताया मैंने ना कि ये जो भी गेम ओलंपिक में है तो वो बाहर नहीं होना चाहिए जी। जो ओलंपिक के गेम वो होने चाहिए, कितने गेम होते हैं, कोई बाहर करने की कोई चीज ये सवाल ही नहीं होना चाहिए कि किसी गेम को बाहर निकाल दे जी। तो कोई भी गेम अगर ओलंपिक में तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, एशियन गेम्स में भी और इनमें होना चाहिए, कुछ नहीं। ठीक है योगेश्वर दत्त जी, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बबीता फोगाट भी जुड़ गई हैं। बबीता फोगाट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बबीता फोगाट जी, बहुत हैरान कर देने वाला फैसला कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी की तरफ से लिया गया है कि अब कुश्ती को बाहर किया जा रहा है राष्ट्रमंडल खेलों से। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल, ये हमारे देश के लिए भी और उन सब खिलाड़ियों के लिए भी बड़े दुख की बात है कि कॉमनवेल्थ गेम्स से 2026 में रेसलिंग को निकाल दिया गया है। और हम कोशिश करेंगे, भारतीय कुश्ती संघ से भी हम बात करेंगे और हमारी जो ओलंपिक कमेटी है उनको भी हम अपनी बात रखेंगे कि कुश्ती गेम को ना निकाला जाए। मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों से कहीं कमजोर थे, इस वजह से शायद कुश्ती गेम को बाहर निकाला गया है। बट हम अपनी तरफ से भारत सरकार को रिकमेंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुश्ती को बाहर ना निकाला जाए और जल्दी ही कुश्ती की वापसी हो राष्ट्रमंडल खेलों जी। तो मतलब क्या ये समझा जा सकता है, चूंकि इसी तरह का वाकया 2006 में भी देखने को मिला था जब राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर कर दिया गया था और एक बार फिर से ये किया गया है, तो इसमें क्या ये मानकर चला जाए? बबीता फोगाट जी, आप अपने लेवल पर क्या ऑब्जर्व कर पा रही हैं? क्या ये कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी पर दबाव बनाने के चलते ऐसा फैसला लिया गया है? देखिए, ये फैसला उसी कंट्री की तरफ से होगा जिस कंट्री में ये कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं जी। और वही देश क्योंकि अपने देश से 2-3 गेम जो उनको ठीक लगे तो वो निकालते हैं, तो इसलिए उन लोग मैंने बताया कि उस कंट्री के खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों से कमजोर है रेसलिंग में, इस वजह से उन लोगों ने रेसलिंग को निकाला है शायद जी। तो इसमें क्या इंटेंशन मानकर चली जाए? क्या कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी पर दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए ऐसा किया गया है? क्योंकि भारत का प्रभुत्व तो हम जानते हैं कि अब तक 102 से ज्यादा मेडल हम कुश्ती में हासिल कर चुके हैं, चाहे वो स्वर्ण पदक की बात हो, कांस्य पदक की बात हो या फिर दूसरे अन्य पदकों की बात हो, जिसमें भारत के खिलाड़ियों का, कुश्ती पहलवानों का प्रभुत्व देखने को मिलता रहा है। क्या यही इंटेंशन मानकर चली जाए, इसीलिए क्योंकि आंकड़ा सामने है? मुझे जो लगता है, मुझे तो यही लगता है कि शायद इसी वजह से ही रेसलिंग को निकाला गया है कि उनके खिलाड़ी कमजोर थे और हमारे खिलाड़ी मजबूत थे। और कोई भी रीजन हो, लेकिन रेसलिंग को नहीं निकालना चाहिए क्योंकि हमारे देश के खिलाड़ी अच्छे हैं और वो एक सपना लेके मेहनत कर रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के वो सपने भी टूटेंगे। एक तरह से सपना देखना ही बंद करवा दिया गया है उन लोगों का, जो कॉमनवेल्थ के लिए जो इतने साल से तैयारी कर रहे हैं और कॉमनवेल्थ में मेडल को अपने आप को मेडल के तालिका में देखते हुए मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पे भी इफेक्ट पड़ेगा उन खिलाड़ियों की। तो हम कोशिश करेंगे कि ये इफेक्ट खिलाड़ियों के ऊपर ना पड़े और जल्दी ही रेसलिंग की राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर वापसी हो। जी बबीता फोगाट जी, हम तुरंत लौट रहे हैं क्योंकि बजरंग पुनिया समेत अन्य खिलाड़ियों की भी बाइट इस मामले को लेकर सामने आई है। दर्शकों को सुनवाना बहुत जरूरी है कि उनका क्या सोचना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और जहाँ तक ये कॉमनवेल्थ से कुश्ती को जो निकालने का सवाल है जी, ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही मतलब गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि हर एक जो खिलाड़ी होता है वो एक टारगेट सेट करके अपनी रेसलिंग करता है, तो इस खिलाड़ियों को तो इससे नुकसान है ही है, साथ में पूरे देश को भी इससे नुकसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमनवेल्थ में हमारे पदक आते हैं वो रेसलिंग में आते हैं, तो मेडल टैली पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। जैसे हम 3rd 4th या मेडल टैली में जहाँ भी हम स्टैंड करते थे उससे हम नीचे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे 7, 8, 10 गोल्ड हमेशा होते थे रेसलिंग में ही। तो इंडिया को भी नुकसान है, खिलाड़ियों को इंडिविजुअल तो नुकसान है ही इससे। निकालने का बहुत दुख हुआ है जी हमें, जो सब कुछ हम इसी पे निर्भर होते हैं। जैसे हम कंपटीशन आता है कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम बहुत बड़ा, हम जी जान से मेहनत करते हैं उसे, और उसी को बाहर निकाला जा रहा है।
तो ये हमारे लिए बहुत दुख की खबर है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गलत है जी। ये जो गेम हो रहे हैं 2026 में ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है ये उनका डिसीजन है, ये भारतीय कुश्ती संघ का डिसीजन नहीं है। और ये बड़ा ही शर्मनाक डिसीजन है, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जो 200 से ज़्यादा देशों में खेला जाता है और बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको दोबारा से डालना चाहिए, उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। क्या मांग करते हैं अगर नहीं लिया गया तो? नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि भाई नहीं लिया जाए, क्योंकि ये इतना पॉपुलर गेम है। ऐसा करते हैं कई चीज़ों में, जब इनकी टीम जैसे कोई देश कराता है ना, तो उनके अच्छे खिलाड़ी नहीं होते, वो क्या करते हैं रेसलिंग को, उनके रेसलर अच्छे नहीं होंगे, निकाह ऐसे कर देते हैं। 2000 टोक्यो में आपको पुरानी बात याद होगी, जब 2020 में जो टोक्यो में होना था, उसको रेसलिंग को भी निकाल दिया था, लेकिन उस टाइम रशिया ने और बहुत देशों ने विरोध किया और एकदम वापस वो आ गई थी इस तरह। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं, अभी इसका बहुत विरोध होगा और ये वापस आएगी, क्योंकि इसमें हमारे हमेशा देखिए इंडिया का बहुत अच्छा इसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, अच्छे मेडल आते हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे इस गेम्स में हमारा जो ये रेसलिंग का गेम है, हमें इसी से हमें बहुत सारे मेडल मिलते हैं। तो इनका बाहर करने से हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनका एक भविष्य था, ये तो बहुत ही गलत लग रहा है हमें। देखिए खिलाड़ियों के लिए, रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बोल रहे हैं कि भाई कुश्ती को शामिल नहीं किया जाएगा। तो सभी इंडियन के लिए और इंडियन रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पुराना गेम है और रेसलिंग में हम मेडल जीतते हैं, चाहे ओलंपिक लगा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगा, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए आप, उसमें रेसलिंग में मेडल जीतते हैं। और ऐसे रेसलिंग को बाहर करने की जब भी कोई चर्चा आती है तो बड़े दुख होता है खिलाड़ियों को, रेसलिंग वालों को। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, इस पर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए। और कुश्ती तो सुना आपने तमाम खिलाड़ियों की, तमाम कोचेस की क्या इस पर प्रतिक्रिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार किस तरीके से, किस मजबूती के साथ ये पक्ष रखेगी, और फिर देखना यह होगा कि राष्ट्रमंडल खेलों में क्या इन तमाम खेलों को जो बाहर किए गए हैं इनको वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। बबीता फोगाट जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए, और योगेश्वर दत्त जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए और कीमती समय देने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पिहोवा से गगन सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन सेंगर, आप जहां पर मौजूद हैं, आपके साथ तमाम खिलाड़ी भी हम देख पा रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर? ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बहुत ही बड़ा झटका मिला है, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो रेसलिंग को लेकर जो ज्यादा पदक जो है हरियाणा की खिलाड़ी लेकर आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो खिलाड़ी मौजूद है उनसे पूछेंगे कि जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेमों में से कुश्ती को हटा दिया गया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो देश है ना अपने दूसरे हमारे को पीछा छोड़ना चाहते हैं। खेलों से देश ऊंचा उठता है, इसलिए हमारे देश को पीछा छोड़ना चाहते हैं जो बाहर का निकाल रहे हैं कुश्ती से। तो जिस तरह से देखिए बहुत ही बड़ा झटका, क्योंकि हरियाणा के तकरीबन ज्यादातर जो खिलाड़ी है वो कुश्ती में ही मेडल लेकर आते हैं। नेशनल की बात की जाए तो, अंतर्राष्ट्रीय की बात की जाए तो हाँ, वैसे तो हरियाणा के मेडल सबसे ज्यादा आते हैं, वैसे और स्टेटों में भी आते हैं मेडल, तो फिर वैसे हरियाणा के कबड्डी कुश्ती में सबसे ज्यादा आते हैं मेडल। हमारे साथ और भी देखिए खिलाड़ी मौजूद है, उनसे पूछो क्या कहना चाहेंगे कि जो कुश्ती को जो हटा दिया गया है उसको लेकर क्या कहेंगे? जी ये बहुत ही गलत हुआ है, जो भी हुआ है। 2002 में भी ऐसा कुछ हो चुका है पहले, उसके लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया था। अब भी हम सभी अखाड़ों से भी एक दूसरे से अटैच करने लग रहे हैं, तो दूर तक इसका विरोध होगा। और क्या सरकार को इस बारे में, सरकार से खिलाड़ी अभी तक मिल पाए इस बारे में? हाँ, योगेश्वर का जैसे आज बयान आया हुआ था, नौरंग पुनिया का भी आया हुआ था, योगेश्वर दत्त का था, सभी खिलाड़ियों के मिलने लग रहे हैं अभी तक। जी देखिए जिस तरह से यश की कॉमनवेल्थ गेमों में से जिस तरह से कुश्ती को हटा दिया, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर भी रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि तकरीबन ज्यादातर जो पदक है जो कुश्ती में ही आते हैं, और देखा जाए तो अब कुश्ती को हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं के खिलाड़ियों के लिए निराशाजनक देखने को मिल रहा है। जी ठीक है गगन सेंगर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी भी जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर।
जी धन्यवाद। हुकुम सिंह भाटी जी, बेहद निराशाजनक फैसला ये लिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी की तरफ से। हालांकि हमारे साथ अब से कुछ देर पहले मशहूर खिलाड़ी भी जुड़े हुए थे, पहलवान जुड़े हुए थे, जिसमें बबीता फोगाट भी थी और योगेश्वर दत्त भी थे। उनका ये कहना है कि इंटेंशनली फैसला लिया गया है, जिसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किया गया है। लेकिन अब वो प्रदेश सरकार से उम्मीद कर रहे हैं सभी खिलाड़ी पहलवान कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को लेखा जोखा दे और केंद्र सरकार मजबूती के साथ पक्ष रखे। जी देखिए, निश्चित तौर पर कुश्ती को राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर करना ये बहुत एक दुखद एक हुकुम सिंह भाटी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ये जो फैसला लिया गया है वो हमारे खिलाड़ियों के मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसा फैसला जिसे कोई भी पहलवान, जिसे कोई भी खिलाड़ी स्वीकार नहीं करेगा। तो कुश्ती में हरियाणा के पहलवान सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं, जीत कर लाते हैं और भारत का परचम पूरी दुनिया भर में फहराते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं निराशाजनक ये फैसला लग रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मनोहर सरकार केंद्र सरकार को क्या लेखा जोखा देती है और केंद्र सरकार किस मजबूती के साथ ये पक्ष रख पाती है। और पक्ष रखने के बाद यह भी देखना होगा कि राष्ट्रमंडल खेलों में क्या कुश्ती को दोबारा से वापस लिया जाएगा या नहीं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।